हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, मुख्यमंत्री हेमंत शुरू करेंगे आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार अभियान। झारखंड का 21वां स्थापना दिवस आज। एक बड़ी खबर की झारखंड राज्य का 21वां स्थापना दिवस समारोह आज मनाया जाएगा। प्रोजेक्ट भवन स्थित झारखंड मंत्रालय के सभागार में मुख्य समारोह किया जाएगा। इसमें कई नई शुरुआतें होगी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भगवान बिरसा मुंडा के जन्म स्थल उलीहातू से आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार अभियान की शुरुआत करेंगे। इसके अलावा वे सार्वभौमिक पेंशन योजना की भी शुरुआत करेंगे और स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की ओर से उच्च विद्यालयों में 680 नवनियुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र भी देंगे और इस मौके पर बिरसा मुंडा के वंशजों को भी सम्मानित किया जाएगा। वहीं इसके अलावा वर्ष 2020 के लिए पद्मश्री से सम्मानित झारखंड के नागपुरी गीतों के रचयिता और गायिकाओं को सम्मानित किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से झारखंड में बारिश ने बढ़ा दी ठंड। रांची समेत पूरे झारखंड में एक बार फिर मौसम बदल गया है। दिन भर रुक रुक कर बारिश हो रही है। इसके कारण पूरे राज्य में पारा अचानक लुढ़क गया है, जिससे ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 16 नवंबर से मौसम शुष्क और आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे। वहीं 18 और 19 नवंबर को भी राज्य में हल्की बारिश हो सकती है और आने वाले 4 दिनों में दिन के तापमान में 3 से 4 डिग्री की कमी आएगी। वहीं आज भी बारिश होने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह संग्रहालय का उद्घाटन। एक बड़ी खबर की रांची स्थित बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह संग्रहालय का उद्घाटन झारखंड राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑनलाइन करेंगे। सुबह के 9:45 पर प्रधानमंत्री मोदी भोपाल से इस स्मृति उद्यान सह संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे। इसको लेकर उद्यान सह संग्रहालय सज धज कर तैयार हो गया है। इस संग्रहालय में भगवान बिरसा मुंडा से जुड़ी जानकारियों के अलावा राज्य के गौरवशाली इतिहास को जानने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही इधर बिरसा मुंडा जयंती पर राज्य के उत्कृष्ट किसानों को सम्मानित करेगा बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। इधर भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर उसके नाम से स्थापित कृषि विश्वविद्यालय में किसानों को सम्मानित किया जाएगा। आज विश्वविद्यालय में बिरसा जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर विश्वविद्यालय के सभी संकाय, निदेशालय, कार्यालय और संलग्न इकाई खुले रहेंगे। इस संबंध में निदेशक प्रशासन ने आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं जनजातीय किसानों को विश्वविद्यालय के द्वारा विभिन्न फसलों की विकसित नए उन्नत किस्मों का भी वितरण किया जाएगा। मौके पर विश्वविद्यालय के द्वारा विकसित 8 फसलों के 10 किस्मों झारखंड के किसानों को समर्पित की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अब पुरानी दर से मिलेगा रेल टिकट। रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर की आज से यात्री भाड़ा में राहत मिलने जा रही है। स्पेशल बनकर चलाई जा रही ट्रेनों को रेलवे 15 से यानी कि आज से सामान्य तरीके से चलाएगा। इससे यात्री भाड़ा में 25 से 30% की कमी आएगी। दक्षिण पूर्वी रेलवे की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि रेलवे अपने सॉफ्टवेयर में बदलाव कर रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 7वीं से लेकर 10वीं जेपीएससी मेंस का कल से भरे जाएंगे ऑनलाइन फॉर्म। इधर जेपीएससी 7वीं से लेकर 10वीं संयुक्त सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए ऑनलाइन फॉर्म 16 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक भरे जाएंगे। आयोग की ओर से इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गई है। साथ ही ऑनलाइन फॉर्म भरने को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, ओबीसी को 27% आरक्षण नहीं मिला तो 20 से होगा आंदोलन। इधर रामगढ़ जिले के गोला रोड स्थित साहू धर्मशाला में शनिवार को झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा की बैठक हुई। बता दें, केंद्रीय कार्यक्रमों को लागू करने और जिला कमेटी के विस्तार और नंद किशोर प्रसाद के साथ किए गए धोखाधड़ी आदि पर चर्चा की गई है। बता दें, केंद्रीय अध्यक्ष महेश्वर साहू ने कहा है कि राज्य स्थापना दिवस पर राज्य सरकार ओबीसी को 27% आरक्षण देने की घोषणा नहीं करती है तो 20 नवंबर से पुनः आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पारा शिक्षकों के लिए नियमावली 29 दिसंबर को होने जा रही है लागू। एक बड़ी खबर की शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो और एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। इस दौरान मंत्री ने प्रतिनिधियों को आश्वस्त करते हुए कहा है कि 29 दिसंबर को
पारा शिक्षकों की नियमावली लागू करने की घोषणा होगी। वही बता दें, इस दौरान मंत्री जगन्नाथ महतो ने यह भी कहा है कि सिर्फ प्रशिक्षित पारा शिक्षकों का परीक्षा परिणाम के आधार पर ही पहले मानदेय दिया जाएगा। मानदेय वृद्धि तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगा। वहीं सरकारी शिक्षक नियुक्ति में पारा शिक्षकों के 50% आरक्षण हटाने के मामले में शिष्टमंडल ने आपत्ति जताई है। इस पर उन्होंने आश्वासन दिया है कि आरक्षण नहीं हटाया जाएगा। बैठक के बाद ये जानकारी दिया गया है कि 15 नवंबर यानी कि आज होने वाले कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है। 29 दिसंबर को राज्य के तमाम पारा शिक्षक फूलमाला के साथ मोराबादी में जुटेंगे और नियमावली लागू होने की घोषणा पर मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री का स्वागत करेंगे। इसी के साथ ही अगले बड़ी खबर, राज्य सरकार ने नहीं दी राज्य निर्वाचन आयोग को पंचायत चुनाव कराने की हरी झंडी। एक बड़ी खबर की राज्य में गांव की सरकार एक्सटेंशन पर है। काफी प्रयास के बाद इस वर्ष दिसंबर महीने में संभावित पंचायत चुनाव एक बार फिर टल गया है। राज्य सरकार की हरी झंडी नहीं मिलने के कारण राज्य निर्वाचन आयोग की सारी तैयारियां धरी की धरी रह गई है। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने मीडिया से बात करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि दिसंबर में संभावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव नहीं होंगे। बता दें, जनवरी के प्रथम सप्ताह तक चुनाव की कोई घोषणा नहीं होने की संभावना है। दरअसल सरकार ने पंचायत और नगर निकाय चुनाव से पहले जनता के बीच कार्य कर अपनी छवि बनाना अधिक उचित समझ रहे हैं। इस वजह से राज्य स्थापना दिवस और हेमंत सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रम और योजनाओं की शुरुआती को देखते हुए सरकार ने फिलहाल चुनाव टालने का निर्णय लिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 11 जिलों के 1366 शिक्षकों की भविष्य पर संकट। इधर साल 2016 में राज्य के हाई स्कूलों में शिक्षकों की 17,000 से अधिक नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला गया था। इस विज्ञापन से होने वाली नियुक्ति नियमावली में कहा गया था कि 75% सीटों पर सीधी नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा 25% सीटों पर प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों को मौका दिया जाएगा। अगर 25% सीटों पर प्राथमिक स्कूलों के शिक्षक नहीं मिलते हैं तो उस समय सीधी नियुक्ति के सफल अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा। पर 25% सीटों पर उम्मीदवार नहीं मिलने के बाद भी इस सीट पर सीधी नियुक्ति से चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति नहीं दी जा रही है। ऐसे उम्मीदवारों का रिजल्ट अब तक जारी नहीं किया गया है, जिससे अभ्यर्थियों में काफी रोष देखने को मिल रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, भटके युवाओं को मुख्य धारा में लौटने पर मिलेगा रोजगार। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि विभिन्न कारणों से भटके झारखंड के युवा मुख्य धारा में लौट आए। राज्य सरकार उन्हें सम्मान के साथ जीने का अधिकार और रोजगार उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री रविवार को जैप ग्राउंड में पुलिस पदाधिकारियों, जवानों और शहीदों के परिजनों को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। इसके साथ ही इधर जेपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग, 7वीं से लेकर 10वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर झारखंड यूथ एसोसिएशन आज से 2 दिवसीय आंदोलन करेंगे। मोरहाबादी में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसोसिएशन के साफी इमाम ने बताया है कि झारखंड के युवाओं की आवाज इस आंदोलन के जरिए सरकार तक पहुंचाई जाएगी। लगभग सभी जिलों से लाखों सफल असफल छात्रों के इसमें भाग लेने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्कूलों में हर दिन एक क्लास होगी ऑनलाइन। राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में हर दिन एक क्लास ऑनलाइन ली जाएगी। इसके लिए झारखंड शिक्षा परियोजना की राज्य परियोजना निदेशक किरण पासी ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने उन सभी स्कूलों में जहां पर आईसीटी लैब स्थापित है वहां ई कंटेंट के माध्यम से हर दिन सभी विषयों का कम से कम एक क्लास जरूर लेने को कहा है। वही कंप्यूटर विषय की पढ़ाई के लिए 2 क्लास आयोजित करने का भी निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही इधर सत्ता और सरकार बदली पर नहीं बदली व्यवस्था। इधर आम आदमी पार्टी झारखंड प्रदेश के प्रदेश संयोजक डीएन सिंह की मौजूदगी में रविवार को रांची में गुमला और लोहरदगा जिले के युवाओं ने आम आदमी पार्टी का दमन थामा है। बता दें, डीएन सिंह ने कहा है कि झारखंड अपना 21वां स्थापना दिवस मना रहा है, लेकिन 21 साल में झारखंड के गरीब, किसान, मजदूर, छात्र और नौजवानों की तकदीर और तरक्की नहीं बदली है। सत्ता और सरकार बदली लेकिन व्यवस्था नहीं बदली। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, धनबाद से छिन गई सोन रेखा, नहीं चलेगी देवघर रांची इंटरसिटी। इधर झारखंड के 21वें स्थापना दिवस पर रेलवे ने धनबाद के यात्रियों को दोहरा झटका दिया है। एक ही झटके में 2 ट्रेनें छीन ली गई है। इसमें एक धनबाद से टाटा जाने वाली सोनरेखा एक्सप्रेस और दूसरी रांची देवघर इंटरसिटी एक्सप्रेस शामिल है। रेलवे की सूची में दोनों ट्रेनें गायब हो गई है।
है। धनबाद से खुलने और गुजरने वाली ट्रेनों के छिन जाने से यात्रियों में मायूसी देखी जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 3 टिकट से ज्यादा नहीं ले पाएंगे क्रिकेट प्रेमी। इधर भारत और न्यूजीलैंड के बीच 19 नवंबर को JSCA स्टेडियम में होने वाले T20 मैच के लिए टिकटों की बिक्री सोमवार यानी कि आज से शुरू हो रही है। एक दर्शक 3 से अधिक टिकट नहीं ले पाएंगे और मैच के दौरान दर्शकों को मास्क पहनना जरूरी है। और टिकटों की बिक्री 15 से लेकर के 17 नवंबर तक होने जा रही है। स्टेडियम में वैसे ही दर्शकों को प्रवेश दिया जाएगा जो कोविड वैक्सीन का दोनों डोज लिए होंगे या फिर 15 नवंबर के बाद RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट होगी। इसके साथ ही इधर मसास ने 17 सूत्री मांग पत्र राज्यपाल के नाम किया प्रेषित। नकली राष्ट्र प्रेम का ढोंग रचते हुए देश की जन आकांक्षाओं पर हमला किया जा रहा है। भाकपा माले और मसास के विभिन्न जन संगठनों के द्वारा आयोजित जन कन्वेंस के माध्यम से मोदी हटाओ देश बचाओ के आह्वान के साथ मोर्चा खोला गया है। इस दौरान 17 सूत्री मांग पत्र राज्यपाल के नाम प्रेषित किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आज दिल्ली में होगी कोल कर्मियों के वेतन समझौते को लेकर बैठक। कोल इंडिया में वेतन समझौते को लेकर गठित JBCCI 11 की दूसरी बैठक आज दिल्ली में आयोजित की जाएगी। बैठक को लेकर कमेटी के सदस्य दिल्ली पहुंचने लगे हैं और बताया जा रहा है कि बैठक के दौरान प्रबंधन को घेरने की तैयारी को लेकर चारों यूनियन के प्रतिनिधियों ने भी विचार विमर्श कर लिया है। श्रमिकों को बेहतर वेतन समझौता का लाभ मिले, इसको लेकर दबाव रहेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हर स्कूल को 10-10 बच्चों को JNV में नामांकन कराने के निर्देश। इधर गढ़वा जिले में प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी सह समन्वयक प्रखंड संसाधन केंद्र खरौंदी राकेश कुमार ने सभी प्रधानाध्यापक और प्रभारी प्रधानाध्यापक के साथ ही प्रधान शिक्षा मित्र को शैक्षणिक सत्र 2022 से 23 में जोहार नवोदय विद्यालय कक्षा 6 में नामांकन कराने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने के निर्देश दिए हैं। बताते चले इधर कक्षा 6 में नामांकन के लिए ऑनलाइन फॉर्म 30 नवंबर तक भरा जाना है। इसके साथ ही इधर सभी 21 प्रखंडों में लगाए जाएंगे शिविर। इधर पलामू जिले में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती और राज्य सरकार के 2 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में 16 नवंबर से 28 दिसंबर तक चलने वाले आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के पहले दिन सभी 21 प्रखंडों में शिविर आयोजित किए जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कई मांगों को लेकर दीदी संघ ने की बैठक। इधर झारखंड प्रदेश उज्ज्वला दीदी संघ दुमका जिले के जरमुंडी प्रखंड में एक बैठक की गई। बता दें बैठक में 20 नवंबर को उज्ज्वला दीदी संघ धरना कार्यक्रम को सफल बनाने पर चर्चा हुई है और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में धरना कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए रणनीति बनाई गई है। वहीं प्रदेश संरक्षक विजय कुमार बैठक को संबोधित करते हुए कहा है कि उज्ज्वला दीदी का 5 सूत्री डिमांड जायज है और राज्य प्रदेश अध्यक्ष पिंकी घोष ने कहा है कि उज्ज्वला दीदी को एकत्रित होकर अपनी आवाज को बुलंद करना होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पंचायत चुनाव से भाग रही है राज्य सरकार। भारतीय जनता पार्टी ने हेमंत सरकार को हर मोर्चे पर घेरने की आक्रामक रणनीति तैयार किया है। जमशेदपुर के धालभूम क्लब में पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चा की 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति बैठक के समापन सत्र में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रस्ताव पारित हुए हैं। वहीं भाजपा ने आरोप लगाया है कि राज्य की यूपीए गठबंधन सरकार रोजगार, कानून व्यवस्था, शिक्षा और महिला सुरक्षा समेत सभी महत्वपूर्ण मोर्चे पर विफल है। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मर्रांडी ने कहा है कि झारखंड सरकार अपनी विफलता के कारण पंचायत और निकाय चुनाव कराने से भाग रही है। इसके साथ ही पंचायत चुनाव और जाति प्रमाण पत्र के मुद्दे को लेकर राज्य सरकार को घेरने को लेकर भाजपा तैयार है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, TTPS में हो रही वित्तीय अनियमितता। गोमिया विधायक राजभवन के समक्ष देंगे धरना। इधर गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने अपने विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ललपनिया स्थित ऊर्जा विभाग के अधीन काम कर रहे तेनुघाट थर्मल पावर स्टेशन में बरती जा रही वित्तीय अनियमितता और हो रहे श्रम कानूनों का उल्लंघन और संविदा पर काम कर रहे श्रमिकों की समस्याओं का निराकरण सहित 15 सूत्री मांगों की पूर्ति को लेकर के आज राजभवन के समक्ष धरना देंगे। इसके साथ ही इधर हर चेहरे पर मुस्कान लाने का काम कर रही है सरकार। इधर मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि हमें अपने वीर पुलिस जवानों पर गर्व है। राज्य में कई मुश्किल हालात आए हैं, लेकिन पुलिस का मनोबल टूटा नहीं है। अब नक्सलियों के नाम पर कई गिरोह राज्य में काम कर रहे हैं, उन्हें भी पुलिस मुंह तोड़ जवाब दे रही है। वे रविवार को पुलिस पदाधिकारियों और जवानों के साथ ही वीर गति को प्राप्त हुए शहीदों के परिजनों को संबोधित कर रहे थे। स्थापना दिवस के एक दिन पहले रविवार को जैपवन ग्राउंड में आयोजित झारखंड राज्य स्थापना दिवस परेड अलंकरण समारोह में बोल रहे थे। इसके साथ ही इधर प्रधानमंत्री आज करेंगे जिले के एकलव्य विद्यालयों का वर्चुअल शिलान्यास। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन के 11 बजे लोहरदगा जिले में 5 एकलव्य आवासीय विद्यालयों के निर्माण हेतु वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास करेंगे। इसको लेकर उपायुक्त दिलीप कुमार टोपो के द्वारा शिलान्यास कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, भाजपा कार्यकर्ता सभी बूथों पर मनाएंगे अंतर्राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस। इधर आज अंतर्राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस के रूप में पार्टी मना रही है। भारतीय जनता पार्टी गढ़वा जिला के सभी मंडल और बूथ स्तर पर झारखंड राज्य स्थापना दिवस और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है, जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। इसके साथ ही इधर स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता ने टाटा के खिलाफ खोला मोर्चा। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता ने टाटा स्टील पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि टाटा स्टील प्रबंधन जमशेदी जी टाटा के सपनों के खिलाफ काम कर रहे हैं। इस संदर्भ में उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है और बताया है कि झामुमो के द्वारा कंपनी के खिलाफ किए जाने वाले आंदोलन का वे समर्थन करते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रत्येक सोमवार को न्यू बोर्न बेबी डे का होगा आयोजन। इधर नवजात शिशु सप्ताह के दौरान पलामू जिले भर के सरकारी अस्पतालों ने एक नई मुहिम की शुरुआत की है। अब प्रत्येक सोमवार को न्यू बोर्न बेबी डे का आयोजन होगा। इसके तहत 1 वर्ष तक के नवजात शिशुओं का हाइट, वेट और अन्य विकास की जांच की जाएगी और उनके बीमारियों का उपचार किया जाएगा। 15 से लेकर 21 नवंबर तक जिले में नवजात शिशु सप्ताह मनाया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रशिक्षित ITI छात्र झेल रहे बेरोजगारी की मार। इधर पेटवार ITI प्रशिक्षित छात्रों ने रविवार को पेटवार स्थित +2 उच्च विद्यालय के मैदान में एक सभा का आयोजन किया, जिसमें पूरे राज्य के विभिन्न जिलों से ITI प्रशिक्षित सैकड़ों की संख्या में छात्र शामिल हुए। समारोह के मुख्य अतिथि बोकारो के विधायक बिरसी नारायण ने प्रशिक्षित छात्रों को संबोधित करते हुए कहा है कि बेरोजगारी की समस्या किसी एक राज्य की नहीं है, बल्कि पूरे देश का मामला है, जहां पर प्रशिक्षित युवक बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। इसको लेकर छात्रों ने 9 सूत्री मांग पत्र विधायक को सौंपे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रभात फेरी के साथ कांग्रेस का जन जागरण अभियान शुरू। इधर बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और जनहित के ज्वलंत मुद्दों को लेकर कांग्रेस का जन जागरण अभियान रविवार से शुरू हो गया है। 29 नवंबर तक चलने वाले अभियान की शुरुआत रांची महानगर कांग्रेस अध्यक्ष संजय पांडे के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रभात फेरी निकालकर की है। कार्यक्रम में उपस्थित रहे प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बताया है कि ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी के निर्देश पर शुरू जन जागरण अभियान का उद्देश्य आम जनता को राहत दिलाने के लिए आगे बढ़कर आम लोगों की लड़ाई लड़ना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ऑनलाइन पढ़ाई बन गई है गरीब बच्चों की भी जरूरत। स्मार्टफोन को लेकर चर्चा। इधर गरीब बच्चे भी सक्षम परिवारों की बच्चों की तरह ऑनलाइन क्लास कर अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी कर सके, इसके लिए आपको बता दें स्मार्टफोन की जरूरत है। सरकार ऐसे बच्चों को मुफ्त मोबाइल देने की फिलहाल कोई योजना नहीं बनाई है। ऐसे में बच्चों के भविष्य को देखते हुए सभी की सहभागिता जरूरी है, ताकि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई नहीं रुके और ऑनलाइन कक्षाओं में वे भाग ले सके। बता दें हालांकि विभाग ने बच्चों को स्मार्टफोन देने का प्रस्ताव तैयार किया था, लेकिन इस पर अधिक खर्च आने के कारण निर्णय नहीं हो सका है। कल्याण विभाग ने राज्य के सभी 136 आवासीय स्कूलों के 21,000 छात्रों को टैब देने का प्रस्ताव तैयार किया है, लेकिन अभी तक इस योजना को मंजूरी नहीं मिल सकी है। इसके साथ ही इधर BPCL बालीडीह मुख्य गेट पर धरना प्रदर्शन स्थगित। झारखंड ग्रामीण विकास समिति की बैठक कल हुई है। बता दें इस दौरान 15 नवंबर यानी कि आज BPCL
BL बालीडी के मुख्य गेट के पास प्रस्तावित धरना प्रदर्शन कार्यक्रम को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। अध्यक्ष भगीरथ दिगार ने कहा है कि स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की मांग को लेकर आज होने वाला कार्यक्रम अब कुछ दिन के बाद किया जाएगा। इसके साथ ही इधर बोकारो स्टील ऑफिसर एसोसिएशन के चुनाव को लेकर आज से नामांकन। इधर कोरोना के कारण विलंब से हो रहे बोकारो स्टील ऑफिसर्स एसोसिएशन के चुनाव को लेकर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आज से नामांकन पत्र भरा जाएगा और 25 नवंबर को उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी। इसके साथ ही इधर 21 की सुबह तक 6 घंटे बुक नहीं होंगे रेलवे टिकट। इधर एक सप्ताह तक देर रात से सुबह तक रेलवे टिकट बुक नहीं करा पाएंगे। रात के 11:30 बजे से लेकर सुबह के 5:30 बजे तक रेलवे का पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम बंद रहेगा। इस दौरान टिकट बुक नहीं होंगे। पहले से बुक टिकट रद्द भी नहीं किया जा सकता है। बोकारो समेत देश भर में 14 नवंबर की रात से ही ये व्यवस्था लागू हो गई है, जो 21 नवंबर की सुबह तक रहेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिना लाइसेंस वाले बैंकेट हॉल होंगे सील। इधर रांची नगर निगम की लगातार कार्रवाई के बाद भी शहर में बिना लाइसेंस के मैरिज हॉल और बैंकेट हॉल का संचालन किया जा रहा है। नगर आयुक्त मुकेश कुमार के निर्देश के बाद निगम अब और सख्ती बरतने के मूड में आ गया है। निगम ने ऐसे संचालकों को नोटिस देकर कहा है कि निगम क्षेत्र में वैसे मैरिज और बैंकेट हॉल जिनका संचालन बिना नगर निगम के लाइसेंस के किए जा रहे हैं, लाइसेंस प्राप्ति तक इसे बंद रखने को कहा है। बिना लाइसेंस लिए यदि किसी प्रकार की बुकिंग या संचालन करते पकड़े जाते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी।